जय हिंद साथियों। आज की हमारी वीडियो बंट ऑफ व्हीट। बंट ऑफ व्हीट के ऊपर होगी। हम इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये रोग कैसे लगता है, किस प्रकार इसका हम कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे हम इसे बढ़ने से रोक सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस रोग को फैलाने वाला जो रोगजनक है वो टिल्टिया इंडिका। इस रोग को फैलाने वाला जो रोगजनक है वो है टिल्टिया इंडिका। इस रोग को सबसे पहले 1931 में गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय और रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय, इन दोनों विश्वविद्यालयों ने इस पर अध्ययन किया। रोग के लक्षण यानी कि इस रोग के क्या लक्षण हैं, यानी कि इसके क्या सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स या इसे कह सकते हैं हम लक्षण के इस रोग के क्या लक्षण हैं। इस रोग के लक्षण सर्वप्रथम जो बाली होती है, ये आपकी जो बाली होती है, जो इसमें ये दाने बनते हैं यहाँ, उन दानों के आधार पर दिखाई देते हैं। यानी कि जो सिम्टम्स होते हैं वो यहाँ से दिखाई देना प्रारंभ होते हैं। यहाँ लक्षण कैसे दिखाई देते हैं? जो यहाँ की बाली होती है, यानी कि बाली का जो दाना होता है, वो यहाँ से काला होना स्टार्ट हो जाता है। और ये रोग ज़्यादातर 18 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जैसा कि हमने बताया कि शुरुआत में जो दाने होते हैं वो यहाँ से इन्फेक्टेड होना शुरू हो जाते हैं और इन्फेक्टेड होते होते पूरी बाली के जो दाने होते हैं वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं और धीरे धीरे इनमें काला चूर्ण, दाने के अंदर काला चूर्ण बनना प्रारंभ हो जाता है और पूरा दाना काला हो जाता है। जो बाहर का दाने का जो आवरण होता है वो ज्यों का त्यों बना रहता है, लेकिन दाने के अंदर पूरा का पूरा काला चूर्ण भर जाता है उसमें। और क्या होता है और ये रोग ज़्यादातर कब लगता है? जब बालियों में फूल खिलते हैं, यानी कि फूल की अवस्था में इस रोग का प्रकोप ज़्यादा होता है। इस रोग का प्रकोप फूल की अवस्था, और जो रोग ग्रसित पौधे होते हैं, जो इन्फेक्टेड प्लांट होते हैं, वो बौने रह जाते हैं, उनकी हाइट कम रह जाती है। जो मिनिमम फसल होती है उस हाइट से पौधे छोटे रह जाते हैं। और अब हम बात करते हैं इसके कंट्रोल की, कि हम इसको किस प्रकार कंट्रोल कर सकते हैं। तो नंबर 1, हमें क्या करना है? पहले तो हमें ऐसी किस्में बोनी है जो रोग रोधी हों। हमें रोग रोधी फसलें या किस्में उगानी चाहिए। नंबर 2, अब रोग रोधी का मतलब क्या होता? रोग यानी कि जो ये रोग लगा हुआ है, ये रोग यानी कि बंट। हमें ये भी देखना चाहिए बुआई के समय कि इस रोग से हम अच्छी वैरायटी का बीज हमें बोना चाहिए। अच्छी वैरायटी का जो तात्पर्य है, वो अच्छी वैरायटी का मतलब ये है कि जल्दी जमाव लेने वाली, कम अवधि वाली और सीड ट्रीटमेंट वाली जो वैरायटियां हैं वो हमें उगानी चाहिए। नंबर 3, इसके लिए
रोग प्रबंधन। समाकलित रोग प्रबंधन, इसका मतलब यह है कि इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट का हमें ध्यान रखते हुए फसलों को बोना चाहिए और ऐसी ही वैरायटियों को हमें लाना चाहिए जिससे कि हमारी जो फसल है वो रोग रोधी होने से भी बचे और हमें ज़्यादा खर्चा भी ना आए। नंबर 4 है दोस्तों कि हमें जो बुआई का समय है, जो बुआई का समय है वो हमें चेंज कर देना चाहिए। यानी कि बुआई का समय हमें क्या करना चाहिए, बुआई का समय हमें बदल देना चाहिए। या तो आप फसल समय से बोएं तो आप कर सकते हैं, या आप फसल चक्र अपनाकर भी फसल का जो समय है वो चेंज कर सकते हैं। नंबर 5 है दोस्तों जल निकास। जल निकास का मतलब दोस्तों ये है कि खेत में जरूरत से ज़्यादा जब जल भर जाए तो उस जल को निकालने का भी प्रबंधन होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा जल भराव के कारण भी रोगों को उत्पन्न करना होता है। तो इसलिए हमारे जो फसल है या खेत हैं उनमें जल निकास की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। नंबर 6 होता है दोस्तों कि फसल में नाइट्रोजन की मात्रा को भी कंट्रोल करना चाहिए। जैसे कि नाइट्रोजन हम जो हमारे किसान भाई हैं वो बार बार फसल में नाइट्रोजन देते हैं, तो हमें क्या करना है कि नाइट्रोजन की मात्रा को भी हमें कंट्रोल करना है कि कम से कम नाइट्रोजन फसल को दें। तो इन सब से भी हम फसल को अपनी को रोग रोधी होने से बचा सकते हैं। अब नंबर आता है दोस्तों कि हम इसका जैविक प्रबंधन कैसे करेंगे, बायोलॉजिकल कंट्रोल। कि हम इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे कि इस बंट रोग पर कई विश्वविद्यालयों ने और कई संस्थाओं ने बहुत से रिसर्च किए हैं, लेकिन कोई भी संस्था इस रोग का जैविक नियंत्रण नहीं कर पाई है। निश्चित रूप से कोई भी जैविक नियंत्रण नहीं कर पाई है और ना ही इसका कुछ ज़्यादा उल्लेख कहीं दिया गया है या इसका कहीं डिटेल है वो कहीं भी दिया नहीं गया है। तो इसीलिए हम बायोलॉजिकल कंट्रोल के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे। अब इसका हम सीधी बात करते हैं केमिकल कंट्रोल। अब सीधा सा हम इसका जो डिस्कस करेंगे वो केमिकल कंट्रोल के बारे में करेंगे। अब केमिकल कंट्रोल में हमें क्या करना है, केमिकल कंट्रोल में नंबर 1 आता है सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट का मतलब यह है कि जिसमें बीज को बुआई से पहले ही उपचारित करके बोया जाए, वो सीड ट्रीटमेंट कहलाता है। अब कुछ किसान भाइयों का ये सवाल होगा कि बीज को हम कौन सी दवा से उपचारित करें जिससे कि ये रोग ना लगे। तो बीज को पहले ही, अब देखिएगा कुछ किसान ऐसे होते हैं जो बाजार से नया बीज खरीद कर बोते हैं, तो उसमें सीड ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वो सीड ऑलरेडी ही ट्रीटमेंट किए हुए आता है। अगर हाँ कोई किसान अपने मतलब 1 साल पुराना या रखा हुआ बीज बोता है या उसकी बुआई करता है तो उसमें ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। अब नंबर 2 आता है आपका, नंबर 2 आपका क्या आता है दोस्तों कि जो सीड ट्रीटमेंट करने वाली दवा है उसका आता है, वो क्या कौन सी है, कार्बोक्सिल थायराम। ये दवा है, इस दवा से आपको बीज को उपचारित करके बोना चाहिए। या दोस्तों जब फसल में रोग लग जाए
या उसके लक्षण दिखाई दें तो क्या करना चाहिए? तो ये दवा है, उसका छिड़काव हमें करना चाहिए। 2 से 3 छिड़काव हमें इसके करने चाहिए। टेबुकोनाजोल, टेबुकोनाजोल 2 से 3 छिड़काव आपको करने होंगे खड़ी फसल में, तब जाके हम इस रोग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।